एक गुर्बत ज़दा गांव में बूढ़े हकीम साहब अपने वफादार कुत्ते शेरू के साथ तन्हा जिंदगी गुजारते थे। शेरू सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं बल्कि हकीम साहब का वाहिद सहारा था। रातों को जब हकीम साहब की तबीयत खराब होती, शेरू उनके बिस्तर के पास बैठकर उन्हें चाटता, गोया दर्द कम करने की कोशिश कर रहा हो। मगर एक उदास सुबह हकीम साहब हमेशा के लिए आंखें मूंद गए। शेरू ने अपने मालिक की मैयत के साथ कब्रिस्तान तक पीछे पीछे चलते हुए मातम किया। उस दिन के बाद से शेरू ने हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही 10 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना शुरू कर दिया। गर्मियों में जब ज़मीन अंगारों की तरह तपती तो शेरू के पंजे जल जाते। सर्दियों में बर्फ़बारी होती तो उसकी खाल पर बर्फ़ जम जाती, मगर वो कभी एक दिन भी न चूकता। कब्र पर पहुंचकर वो हकीम साहब की कब्र के सिरहाने बैठ जाता, कभी धीमी आवाज़ में चीत्कारता, कभी खामोशी से आंसू बहाता। गांव वाले पहले तो उसे भगाने की कोशिश करते, मगर जब देखा कि शेरू की आंखों में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं, तो उन्होंने खुद उसे खाना देना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, शेरू बूढ़ा हो गया। अब वो लंगड़ाते हुए कब्रिस्तान पहुंचता। एक सुबह गांव वालों ने उसे हकीम साहब की कब्र पर साकित पड़ा पाया। उसकी आंखों में इत्मीनान था, गोया आखिरकार उसे अपने मालिक से मिलने का मौका मिल गया हो। गांव वालों ने आंसुओं में डूबकर शेरू को उसके आका के पहलू में दफन कर दिया। आज भी जब कोई उस कब्र के पास से गुजरता है तो दोनों की मोहब्बत की दास्तान सुनकर रह जाता है। ये सिर्फ एक कुत्ते और इंसान की कहानी नहीं, बल्कि उस मोहब्बत की सबसे खालिस मिसाल है जो मौत को भी शिकस्त दे देती है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.